अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। सबसे पहले आपको ईद की और रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद। वहीं पर आज हम बात करते हैं जो भाजपा एक पत्रकार वार्ता में कहा जाता है कि 5 अगस्त से 15 अगस्त तक वो आर्टिकल 370 को हटाए जाने की जीत का जश्न मनाने वाली है। चलिए जश्न की बात करते हैं। जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था तब कहा गया था कि बेरोज़गारी घटेगी, इंडस्ट्रीज़ आएंगी, रोज़गार के नए साधन बढ़ेंगे और गरीबी हटेगी। तो चलिए जश्न तो मनाए जाएं, बट उसके एक सवाल ये उठता है, क्या ये सब चीज़ें हो गई? तो इसी संदर्भ में आज हम जुड़ते हैं हक इंसाफ पार्टी के फाउंडर नेशनल प्रेसिडेंट बिलाल अहमद खान जी के साथ। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था और आर्टिकल 35A को, तब कहा गया था कि रोज़गार बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज़ आएंगी, युवाओं के मसलात हल होंगे। तो ये तो मुझे लगता है कहीं देखने को नहीं मिला, क्योंकि अगर हम देखें पैंडमिक के दौरान भी हमारे डेली वेजर्स, हमारा यूथ, हमारे SRO 24 की बहनें ले ले, हमारे GAD एस्पिरेंट्स ले ले, रहबरे खेल, SPOs ले ले, डेली वेजर्स सब सड़कों पर है। फिर जश्न मनाया जा रहा है पर उनके मसलात हल नहीं हुए। देखिए, ये किस चीज़ का जश्न मना रहे हैं? पहले तो मुझे ये पता चले इन्होंने किया क्या ऐसा जिस चीज़ का ये जश्न मना रहे हैं। इन लोगों ने हर एक वो काम जो डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है, जो संविधान के ख़िलाफ़ है, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, वो चीज़ इन्होंने की है। आप तमाम रियासत की लोगों को जो है बंद करेंगे जेलों में, उनके ऊपर इस तरह के कानून 144 लगा देंगे, लीडरशिप को अंदर कर देंगे। उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि आपने जो फ़ैसला किया वो हमारे हित के लिए किया। ये मुझे बताएं कि 370 हमें मिला कहाँ से था? 370 भी हिंदुस्तान ने दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर दिया, उसको हटा भी ये लोग रहे हैं। दरअसल जो ये नैरेटिव पेश करना चाहते हैं, जिस तरह एक्चुअली शिकार ये देश का कर रहे हैं, और हम लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को इन्होंने एज अ बेट, दे आर यूजिंग अस एज अ बेट। जैसे वो मछली पकड़ने के लिए नहीं होता है कि कोई कीड़ा रखा जाता है तो कहते हैं उससे मछली पकड़ी जाती है, इसी तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को यूज़ किया जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान को जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बनाए, अगर लोगों को शौक़ है बनने का बने। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो वेल अवेयर्ड हैं, वो समझते हैं उनके हुकूक़ क्या हैं। यहाँ ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। हम लोगों ने इसको शुरू से आज तक कतई हमने इसको ना बर्दाश्त किया है, ना करेंगे। हम लोगों की अपनी आवाज़ है। हमारे यहाँ जो है लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और उस चीज़ का ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे लगातार। इन्होंने कौन सी चीज़ है जो झूठ है हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नहीं बोला। लोगों ने इनको 25 सीटें दी, भारतीय जनता पार्टी को जम्मू के लोगों ने 25 सीटें दी कि ये शायद किसी तरह से डेवलपमेंट के प्रोसेस को स्पीड अप करेंगे। इंस्टेड इन लोगों ने हमारी रियासत को 30 साल पीछे ले लिया। हम लोग आज मतलब इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं हर तबके से, जो हमारी सोसाइटी का रिच तबका है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, पुअर क्लास है, मैंने हर एक के साथ बैठ के बात की। मैंने ये देखा हर एक सफ़र हुआ है इसमें, हर एक आदमी इस चीज़ से सफ़र हुआ है। लॉकडाउन को ही आप देख लीजिए, जितना सख्ती से लॉकडाउन हमारे यहाँ लगाया जाता है इतनी सख्ती से बाहर नहीं है। दिल्ली एक स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन एक शहर है, और वहाँ पर जम्मू कश्मीर से 10 गुना ज़्यादा केसेस हैं। वो दिल्ली पूरा खुला है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस तरह से लॉकडाउन लगाया जा रहा है जैसे यहीं पर ये सारी क़यामत आई हुई है। मैं अभी आपसे पहले भी एक बात कह चुका था कि साजिशें एक तरह से हम लोगों के साथ की जा रही है कि हम लोग अपनी आवाज़ ना उठा सकें। लीडरशिप आप लोगों ने बंद करके रखी हुई है। बाकी लीडरशिप से आपने बॉन्ड साइन करवाए हैं कि भाई आप किसी तरह की बात इन चीज़ों पे नहीं कर सकते हैं। आपने हमारे साथ जितना भी काम किया है, आपने हमारे यहाँ जो यूथ के लिए झूठ बोलते रहे आप, 50,000 जॉब्स निकलेंगी, इतना पैकेज मिलेगा, वो कहाँ है? गवर्नर बदले जा रहे हैं और हर गवर्नर वहाँ से आके कुछ कहानियाँ सुनाता है हम लोगों को। ये क्या हो रहा है? कहाँ है? आप देख लीजिए, ये तो वो लोग हैं जो कैजुअल हैं या रहबरे खेल हैं या तमाम और दूसरे SRO 24 के तहत या जितने भी ये लगे हुए हैं, ये लोग तो इनकी छोड़िए, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो पावर डिपार्टमेंट के PDD के इंजीनियर्स हैं, ये लोग भी हड़ताल पर आ गए। तो आप देख लीजिए आहिस्ता आहिस्ता हो क्या रहा है, आप किस तरफ जा रहे हैं। आपके पास डिलीवर करने के लिए कुछ नहीं है आपके पास डिलीवर करे, कोई विजन भी नहीं है, कोई डिलीवरेंस भी नहीं है। 1 साल से हम तमाशा देख रहे हैं और
कई लोग जो मिल रहे हैं वो कह रहे हैं कि आज सरकारी तौर पे कोई काम भी नहीं हो रहा, हम अगर जाना चाहते हैं कहीं कुछ, मैंने कहा मैं भी परख के देखता हूँ। मैंने कोशिश की 4 दफ़ा गवर्नर साहब से, एलजी साहब से मिलने की, लेकिन नहीं, हमें टाइम नहीं दिया जाता है। हमसे कहा जाता है कि आप बीजेपी के पुराने जो ये अपने लीडर हैं इनसे मिलिए, ये आपको गवर्नर साहब से मिला। आप बीजेपी के ही लोग क्या एलजी से मिलेंगे? तमाम दूसरी पार्टियों के लोग नहीं मिल सकते क्या? हमारे ग्रीवेंसेस क्या थे? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारा एक यूथ है जो पैरामेडिकल कोर्सेज़ करते हैं, जैसे मेडिकल असिस्टेंट और दूसरे तरह के कोर्सेज़ किए इन लोगों ने। तो ये मेरे पास भी आए, इन्होंने हड़ताल भी की, मेरे पास भी आए। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम भी करेंगे हड़ताल, लेकिन मैंने कहा मैं पेंडेमिक या कोविड के चलते हुए मैं जमघटा नहीं जमा करता, मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ इन चीज़ों को। तो इसलिए हम 4-5 लोग आपके साथ चलकर हम करेंगे, गवर्नर साहब से मिलेंगे। मैंने गवर्नर साहब एलजी साहब को भी मैंने दरख्वास्त दी, लेकिन नहीं, उस पर कुछ नहीं हुआ। अब हम कुछ दिनों में उनको लेकर प्रोटेस्ट भी करने वाले हैं रोड पर। उनके साथ उनका प्रॉब्लम क्या है? वो प्राइवेट कोर्सेज़ करके आए हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, उनको लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। एक तो गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल असिस्टेंट जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज जिन्होंने किए उनको रजिस्टर नहीं कर रही है, दूसरा उनको लाइसेंसिंग नहीं दे रही है। अब आप उनको नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं, अब वो कहीं बेचारा दुकान खोलकर अपना बिजनेस करना चाहेगा, दवाई की कोई दुकान खोलेगा, आप उनको लाइसेंस भी नहीं दे रहे हैं। क्यों? आप कह रहे हैं ये डिप्लोमा होल्डर हैं, इसके लिए डिग्री होनी चाहिए। फिर आप डिप्लोमा के कोर्सेज़ ख़त्म कर दीजिए। जब उनकी कोई वैलिडिटी नहीं है गवर्नमेंट की नज़रों में, डिप्लोमा कोर्सेज जो पैरामेडिकल कोर्सेज हो रहे हैं, तो आप वो कोर्सेज ही ख़त्म कीजिए। आप क्यों करवा रहे हैं? मतलब इतने परेशान हैं वो, 1-1 साल से बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें लाइसेंस कम से कम बना कर देते, हम अपना घर का गुजर बसर करते। गवर्नमेंट चाहती क्या है? मुझे ये समझ नहीं आ रही है इनको, ये चाहती क्या है? आप जॉब्स नहीं दे सकते, तो जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए भी आप जो है उनके रास्ते में भी रोड़े अटका रहे हैं। 10+2 लेक्चरर, खुद मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चररी भी मैंने की हुई है, मैं समझता हूँ इनकी प्लाइट क्या है। मैं यहाँ से उधमपुर पढ़ाने जाता था और आप देखिए कि मुझे मिलता कितना था, 9,000 रुपये। कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा? मैं कितनी देर तक करता? तो ये मैं उन लोगों की भी हालत देखी, उन्होंने कहीं मतलब कितना, उनको तो साल से ज़्यादा हो गए उनको हड़ताल पर बैठे हुए। उनके लिए 2017 से वो हड़ताल पे बैठे थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने खुद देखा उनको कई दफ़ा। मैं जितनी बार भी हम जाते थे पार्टी के सिलसिले में, तो हम देखते थे वो वहीं बैठे हुए, उनकी तरफ किसी ने सुध नहीं ली। 25 MLA आपके, मंत्री आपके, फिर भी आप बोलेंगे कि कश्मीर को ज़्यादा मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। अभी सरकार में आप बराबर बैठे हैं, आपके मंत्रियों को पता नहीं है कि हम लोगों को कैसे काम करना है? उनके हिसाब से कि हमारी सरकार ही नहीं। किसकी सरकार है? आज तो यूनियन टेरिटरी है, इससे पहले क्या था? PDP और BJP की सरकार थी। PDP का अगर चीफ मिनिस्टर था तो BJP का डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, और तमाम मंत्रालय इनके पास थे। कौन सा मंत्रालय इनके पास नहीं रहा? चेंज होता रहा, उसमें मंत्रालय इनको मिलते रहे। उस मंत्रालय में इन्होंने क्या किया? अगर इनके पास पानी का मंत्रालय है तो क्या लोगों को पानी मिल सका इस स्टेट में? मैं गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ, आप यहाँ पर मेरी ही कॉन्स्टिट्यूंसी के ये एरिया पड़ता है, आप इधर लोगों के पास पूछिए पानी कितने दिन के बाद आता है? 3 दिन के बाद आ जाता है, और थोड़ा सा आता है, आधे घंटे पानी आता है। बिजली का मंत्रालय इनके पास रहा, इन्होंने क्या किया उसमें? इन्होंने ये इनका हेल्थ का मंत्रालय रहा, उसमें क्या किया इन्होंने? ये चीज़ें देखने वाली हैं। इन्होंने तब लोगों के लिए क्या किया? आज तो यूनियन टेरिटरी इज़ डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ का हर जो ऑर्डर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है। तो आज तो सब कुछ ये कर सकते हैं, अभी क्यों नहीं किया जा रहा है? तो मैंने आपको कहा, लैक ऑफ विजन तो एक चीज़ है, लेकिन जो देश की इकोनॉमिक हालत है उसकी वजह से भी ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बात करते हैं आपसे 4G के बारे में। जैसा कि गवर्नर साहब की तरफ से भी एक ट्वीट आया था कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है JNK में 4G चले, तो फिर भाजपा के भी कुछ लीडर्स ने अपने अपने स्टेटस अपलोड कर दिए कि 4G चलने वाला है। सब वेट करते रह गए पर 4G तो चला नहीं। अब आया कि 19 अगस्त तक चलेगा। तो आप 4G के ये जो प्रॉब्लम है इसको किस तरह से देखते हैं कि 4G चलाने में क्या इशू है? देखिए, गवर्नर साहब कह रहे हैं, गवर्नर साहब मुझे समझ नहीं आती। गवर्नर साहब हर एक ऑर्डर वही उसी को बजा लाते हैं जो सेंटर से आता है। गवर्नर साहब बोल रहे हैं, तो ये कौन सी एजेंसीज़ हैं जो बोल रही हैं कि नहीं हमारी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है? ये 30 साल में नहीं रहा सिक्योरिटी के लिए ख़तरा, 1 साल से ही है। ये 4G नहीं ला रहे हैं, इसके पीछे भी साजिश है। प्राइवेट कंपनीज़ जो है, क्योंकि आपको पता है BJP की सरकार जो है यह कॉरपोरेट्स की जेब में है, और प्राइवेट कंपनीज़ जब तक ना हर एक को ये फाइबर वगैरह हर एक घर में लगाएंगे नहीं ना, तब तक जो है ये लोग 4G नहीं लाएंगे। हमारे से 4G का किराया लिया जा रहा है, हम वो बिल दे रहे हैं और हमें 2G मिल रहा है। और प्राइवेट कंपनीज़ के लिए ये सारा काम हो रहा है। जब सब लोगों को उनके घरों में वाईफाई लग जाएगा प्राइवेट कंपनीज़ का, तो
ये उसके बाद 4G देंगे, उसी के बाद, उससे पहले नहीं देंगे। आप मुझे बताइए, बच्चों के स्कूल बंद हैं, बच्चों के स्कूल बंद हैं तो ऑनलाइन कह रहे हैं कि इनकी क्लासेस होंगी। मुझे बताइए बिना 4G के वो क्लासेस कैसे होंगी? मुझे हंसी आ रही है। मुझे मालूम है हमने अपने बच्चों के 1 साल तो हम लोगों ने ज़ाया कर दिया, ये ज़ाया हो गया। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस विल प्रोलॉन्ग, दिस एपिडेमिक विल प्रोलॉन्ग, बट मैं ये कहूँगा कि बिना 4G के हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं। तो इसके लिए इनको देखना चाहिए। अगर आपका स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो बोल रहा है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो ये कौन सी ताकतें ऐसी हैं जो रोक रही है 4G के लिए? इसके लिए भी हमने मीडिया, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई हुई है कि रिस्टोर कीजिए 4G जम्मू कश्मीर में, इसको रिस्टोर किया जाए जल्दी से जल्दी। तो बहरहाल मैं ये कहूँगा कि ये भी कॉरपोरेट और पॉलिटिशियंस का जो है नेक्सस है, उसकी वजह से ये हमारे यहाँ 4G नहीं है। चलिए बात करते हैं स्टेटहुड के बारे में। जो हमारा स्पेशल स्टेटस था महाराजा हरि सिंह द्वारा हमको दिया गया था, वो आर्टिकल 370 के बाद ख़त्म हो चुका है, अब डोमिसाइल पे आ गया है। बट जो डोमिसाइल है वो जम्मू के लोगों को नहीं दिए जा रहे हैं, कश्मीर के लोगों के नहीं बन रहे हैं, बट जो बाहर से आए हैं उनको बड़े आसानी से डोमिसाइल उनके बन रहे हैं। बल्कि जिनका हक है वो कितनी देर से लाइन में लगे और उनको कहा जाता है कि प्लीज़ आप यहाँ पे डोमिसाइल अभी बनाने ना आएँ क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत रश है। बट अगर हम वहाँ पर देखें सोशल मीडिया पर, जो बाहर से लोग आए हैं उनके डोमिसाइल बन चुके हैं। मैं ये रिपोर्ट्स भी देख रहा हूँ, हमारे लोकल यूथ जो है यहीं जम्मू के आसपास के मैं लोगों की बात करूँगा, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ही मीडियम से देख रहा हूँ मैं कि बच्चे शोर उठा रहे हैं कि हम डोमिसाइल बनाने जाते हैं, हमसे 2000 रुपया, 3000, 5000 मांगा जा रहा है। करप्शन का ये हाल है। जो लोग ये कहते हैं कि हमारी सरकार करप्शन से पाक है, वो गरीब आदमी गांव का, यही फलाए मंडाल का बोलो, मड़ का, बिश्ना का, इनकी बात देखो, यहाँ पर लोगों को जो है पैसे मांगे जा रहे हैं। डोमिसाइल जो ऑफिसर इसमें देरी कर रहा है उसकी फटाफट ट्रांसफ़र भी की जा रही है, लेकिन जो बाहर से आने वाले हैं वो इन्होंने आइडेंटिफाई पहले से करके रखे और उनको डोमिसाइल बहुत आराम से मिल रहा है। समझ रहे मेरी बात? और जो यहाँ का यूथ है वो मांग रहा है, उसको नहीं दिया जा रहा है। इसका एक सिंपल सा फंडा था, अगर सरकार को काम करना आता, मेरे पास स्टेट सब्जेक्ट है PRC, मुझे वो जमा करवाना था, मुझे उसके बदले डोमिसाइल मिलना चाहिए। आपने ऑनलाइन किया, ऑनलाइन के बाद भी लोगों को महीनों लग रहे हैं, तब भी उनको डोमिसाइल नहीं मिल रहा है। सिस्टम चल कैसे रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। आपने अगर ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है तो ऑनलाइन अच्छा है, ठीक है, आज इस पैंडेमिक में ऑनलाइन करना ठीक है, लेकिन कहाँ मिल रहा है लोगों को? जो जा रहे हैं ऑफिस, उनके लिए वहाँ विंडो क्लोज़ करके बोला जा रहा है अभी नहीं बन रहे हैं, अभी कुछ दिन के लिए बंद है। मैं यहाँ RT ऑफिस में जा रहा हूँ काम के लिए, कहते हैं 30 सितंबर तक कोई काम नहीं होगा। मुझे ये समझ ही नहीं आ रही है ये काम क्यों नहीं कर रहे। ना RT ऑफिस में काम हो रहा है, ना डोमिसाइल लेवल पे काम हो रहा है, लेकिन जो इस वक्त आउटसाइडर्स हैं उनको फटाफट बिहाइंड द डोर उनको डोमिसाइल दिया जा रहा है। जो यहाँ के लोकल्स हैं उनको डोमिसाइल के लिए इतनी प्रॉब्लम की जा रही है, अव्वल तो बना के नहीं दिया जा रहा है, और उनको शराइत ये भी रखी हुई हैं कि आप पैसे दीजिए तो आप, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मैंने मीडिया के ऊपर सामने देखा यूथ को और मीडिया को कवर करते हुए देखा उन लोगों को, ऐसी हालत है। भाई मैं आपको आइडिया देता हूँ, सिंपल सा आइडिया है, जो यही स्टेट के लोग हैं उनको जो है वो अपना PRC अपलोड करेंगे ऑनलाइन और उनको उसके बदले में डोमिसाइल दे दीजिए। दिस इज़ एज सिंपल एज दिस। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको कोई ख़ास तरह की मेहनत करनी है, लोगों के साथ इंटरेक्शन करने की ज़रूरत नहीं, सब ऑनलाइन कर दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। पर यही बात, चलिए अभी त्योहारों का सीज़न चल रहा था, जैसे ईद है, रक्षाबंधन है, तो जब कोविड आया उसके दौरान 20 लाख करोड़ का पैकेज आया, तो ये जो हमारे व्यापारी हम इनसे मिलते हैं उनको तो कहीं से कुछ नहीं मिला। ये पैकेज आखिर गया कहाँ? मैं बोल रहा हूँ ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। मैं व्यापारियों से मिला, खुद भी व्यापारी हूँ मैं, तो मैं आपको एक बात बताऊँगा, हमारी जो इंडस्ट्री है हम उससे ताल्लुक़ रखते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से, यानी कि होटल्स और लॉजेस एसोसिएशन के साथ। हमारी तो कमर टूट गई, क्योंकि आप देखिएगा जम्मू कश्मीर ज़्यादातर यहाँ तो पिलग्रिम टूरिज़म पर होता है, तो या फिर कश्मीर के टूरिज़म पर, ये सारा टूरिज़म पे ही डिपेंडेंट है हमारी इंडस्ट्री। तो इस दफ़ा 5 जो 370 है, 5 अगस्त के बाद से हमारा तो वैसे टूरिज़म ठप था, ख़त्म हो चुका था, पेंडेमिक ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा, जो बिज़नेसमैन होता है ये अक्सर क्या करता है, अपनी लिमिट्स बनाता है, क्रेडिट लेता है, लोन्स लेते हैं ये लोग और अपना कारोबार करते हैं। तो पिछले, ये सिर्फ 4 महीने के पेंडेमिक की वजह से नहीं है, पिछले 1 साल से लगातार वो लोग सफ़र कर रहे हैं, लगातार, क्योंकि तब से ही टूरिज़म इंडस्ट्री को बड़ा धक्का लगा है। जो इस चीज़ से रिलेटेड लोग हैं तो वो लोगों को वो लगातार सफ़र कर रहे हैं कि भाई हम कैसे अपने लोन्स जो हैं वो कैसे हम चुकाएंगे, उनकी इंस्टॉलमेंट्स कैसे देंगे। तो वो भी डिप्रेशन में चले गए हुए हैं। तो यूथ तो है ही ऑलरेडी,
हमारी इंडस्ट्री भी इसी तरह से जो है सफ़र कर रही है। मैं आपको एक बात बताऊंगा, हर तबके से मिलने के बाद मैं देख रहा हूँ 20 लाख करोड़ का पैकेज मैं ढूंढ रहा हूँ, वो लोग जिनको उसमें से कुछ मिला हो। तो मैंने आपको कहा जो सबसे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं उनसे भी बात की, ये आपको क्या राहत मिली सरकार से? कुछ नहीं। तो जो रिचेस्ट ऑफ द रिच है वो लोग भी कहते हैं हमारा तो इसमें कहीं कुछ है ही नहीं। सर फिर वो गया कहाँ? देखिए ये सरकार जो है, मैंने आपको कहा ना, एक ऐसा नैरेटिव पेश कर रहे हैं। इन्होंने परसों 5 रफ़ाइल ख़रीदे, ऐसा बता रहे हैं पूरे मुल्क को कि भाई ये शायद पहली दफ़ा हिंदुस्तान ने कोई रफ़ाइल या कोई जहाज़ या कोई फाइटर जेट ख़रीदा है। इससे पहले हज़ारों ख़रीदे गए हैं, इसकी इन भाजपा की सरकार से पहले हज़ारों जेट्स ख़रीदे गए हैं। तब कोई अब मैं अपनी ब्रेवरी के किस्से नहीं सुनाता था। आज मीडिया उसी तरह से, ये जितना भी है ना इन लोगों का, ये सिर्फ अनाउंसमेंट की सरकार है। ये सिर्फ अनाउंस करते हैं, ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करते हैं। ऑन जो कहते हैं ना, ऑन ग्राउंड रियलिटी में कुछ नहीं पहुंच रहा, लोगों तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा है। इन्होंने कम्प्लीटली जो है लोगों को जो है आंखों पे पट्टी बांधने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार अनाउंस करती है, अपने IT सेल के थ्रू उसको सारी दुनिया में फैलाती है और बोलते हैं हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमने कुछ नहीं देखा। मैं J&K का हूँ, हमने यहाँ डेवलपमेंट की बजाय पस्तगी देखी। हम दिन ब दिन पीछे की तरफ जा रहे हैं और बाकी हिंदुस्तान का भी यही हाल है। कहा गया था इस सरकार में कि गरीबी ख़त्म होगी, पर अगर हम गरीबों से पूछें तो वो कहते हैं कि हम ही ख़त्म हो रहे हैं। बिल्कुल मैं आपको बताया जिस तरीके से इल प्लानिंग थी इनकी, जिस तरीके से इन्होंने नोटबंदी की, फिर GST लागू किया। हमारे उस वक़्त भी हमने देखा कि बहुत सारे बिजनेसमैन सफ़र हो रहे थे। आहिस्ता वो यहाँ तक पहुँच गया कि 370 ख़त्म हुआ, फिर पेंडेमिक आया है और आज की डेट में आपको बताऊँगा मैं कि गरीब वाकई ख़त्म हो रहे हैं। मेरे जैसा बिजनेसमैन जो है, ही इज़ फीलिंग द क्रंच। इस वक्त मैं भी क्रंच फील कर रहा हूँ, तो लेट अलोन आप गरीबों का सोच लीजिए उनका क्या होगा। मैं तो सर्वाइव कर लिया इतना महीने, लेकिन जो दिन को कमा रहा है, दिन को मेहनत कर रहा है, रात को उसने रोटी खानी है, उसकी भी फैमिली है, उसके भी बच्चे हैं, वो क्या कर रहे होंगे? मुझे ये समझ नहीं आ रही है अभी वो कैसे गुजारा कर रहे होंगे। हमने अपनी तरफ से जो करना था, हम कितना कर सकते हैं एज ए सिविलियन, तो हम क्या कर सकते हैं? सरकार ही कुछ नहीं कर रही है तो हम कितना एक कर सकते हैं? हमने नहीं कोशिश की दिखाने की ज़्यादातर। हम तो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, तो ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उतना ज़्यादा हमसे होगा भी नहीं। लेकिन मैं इतना ये कहूँगा ज़रूर कि गरीबों को ख़त्म कर रहे हैं, तो गरीबी ख़त्म कुछ नहीं हो रही। हाँ जी, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, ये जो चलिए 1 साल की बात करते हैं, आपको क्या लगता है ये जो 370 के बाद के हालात सही थे या उससे पहले जो था J&K में जब लोग सड़कों पर नहीं थे वो थे? क्योंकि जब हम भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते जाते हैं वो तो कहते हैं कि हमने इतनी स्कीम्स लॉन्च की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारी स्कीम्स हमने गरीबों के लिए लॉन्च की, बट जब हम उन्हीं बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल्स के पास जाते हैं उन तक कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर से, वो कहते हैं कि बहुत कुछ है, ये लोग जो ऊपर चढ़ता है उसी की बातें की जाती हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मुझे समझ नहीं आ रही है। आप उनसे सवाल जो है डायरेक्ट पूछिए कि आप ऐसे लोग लाइए जिनको आपने फ़ायदा दिया हो, कम से कम उन लोगों को लाइए। वो किसी को नहीं ला सकते हैं। मैं भी जो हमारी सोसाइटी के वैरायटी जो लोग हैं, हर तरह के काम करने वाले, आज मैं आपको बताऊंगा दबी ज़बान में जो मुलाजिम तबका है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो तक इस सरकार से तंग है। गवर्नमेंट सर्वेंट को तो चाहिए कि गवर्नमेंट का ही सपोर्ट करे क्योंकि उनको सैलरी। डेली वेजर्स की बात करें, वीडियोस सोशल मीडिया पर देखे गए, उनके जो खाने वाला बर्तन है उसमें खाना नहीं है जिसमें हम महीने का स्टोर करके रखते हैं। तो ईद पे बोला गया था कि आपकी सैलरी रिलीज़ की जाएगी, पर ईद भी हो गई, उनको कुछ नहीं मिला। बच्चों के स्कूल की फ़ीस नहीं है, यहाँ तक कि अगर ऑनलाइन अपने बच्चे को पढ़ाई करानी है उस पैक के पैसे नहीं है उनके पास। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम जैसे लोग जो हैं, जो बिज़नेस में एक लेवल पर है, हम लोग क्रंच फील कर रहे हैं इस वक्त, वी आर फीलिंग द हीट, जो हम लोगों के साथ नुकसान हो रहा है। तो मैं आई कैन नॉट इमेजिन जिसकी एक दुकान है छोटी सी, वो किस तरह सर्वाइव कर रहा होगा, वो कहाँ से क्या फ़ीस भरेगा बच्चों की, जिन बच्चों को स्कूल ही नहीं है। क्योंकि वो बिज़नेस करता था तो अपने बच्चे को स्कूल की फ़ीस भरता था। आप एक और चीज़ नोट कीजिए, गवर्नमेंट स्कूल्स का इन्होंने ऐसी हालत की थी कि वहाँ पर हमारे घर में जो काम करने वाले हैं हम उन्हीं को भेजते थे, यहाँ ज़्यादातर आउटसाइड से उन स्कूलों में पढ़ते थे। आपने स्कूल्स जो हैं उनका स्टैंडर्ड इस लेवल पर गिरा दिया था, एजुकेशन का लेवल इस लेवल पर गिरा दिया था कि एक आम इंसान भी अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं डालता था। हालांकि आप देखिए गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरीज़ क्या हैं, जितनी उनकी सैलरीज है उतने में एक छोटा मोटा क्रच स्कूल चल जाता है, पूरे एक की सैलरी जितनी उस टीचर की होती है।
तो अब आप इमेजिन कीजिए कहाँ से वो बंदा लाएगा पैसा, कहाँ से वो फ़ीस भरेगा, जिसकी दुकानें पिछले 4-6 महीने से बंद है, वो क्या करेगा। ये मुझे नहीं लगता है किसी तरह से। इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने लोगों को सेव करने के लिए, बचाने के लिए आगे आए, और इंस्टेड की जो है वो सिर्फ अनाउंसमेंट्स करते हैं जिसका कोई ग्राउंड के ऊपर रियलिटी कोई नहीं है, जो लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। इन अनाउंसमेंट से कुछ नहीं होने वाला। अब वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं अपने लिए, उन्होंने देख लिया ये सारी सियासी जमातें एक जैसी है, इनका जो एटमॉस्फेयर है जिसमें ये ग्रो करते हैं ना, ये एटमॉस्फेयर जो है ये इनको एक ही जैसा बना देता है। दे नो ईच अदर, इन्हें मालूम है, या इनको अभी भी मौका मिलेगा तो दूसरी जमात आएगी और वो लूट खसूट करने पे वैसे ही रहेगी जैसे पहले की जमातें करते थे। अभी आप देख लीजिए रिसेंटली अपनी पार्टी बनी है, वो क्या है, पीडीपी के लोग निकले, कांग्रेस के लोग निकले, एनसी के लोग निकले और बना ली उन्होंने अपनी पार्टी। नाम ही देख लीजिए उनकी, वो अपनी पार्टी है, लोगों की पार्टी नहीं है। वो लोग क्या करेंगे जिस वक्त आपके पास मंत्रालय था, उन पार्टी को चलाने वाले लोग, जब जिस आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कांग्रेस से आ रहे हो या बीजेपी से आ रहे हो या एनसी या पीडीपी से आ रहे हो, जिस बैकग्राउंड से आप लोग आ रहे हो, आपका माइंडसेट तो वही है, देयर इज़ नो विजन। आप उसी तरह के माइंडसेट से ग्रो अप, आपने उसी तरह का पॉलिटिकल सिस्टम देखा है। अब नई पार्टी नाम देने से क्या हो जाएगा? आप क्या कुछ नया कर पाएंगे? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप वही पुरानी शराब हो, बोतल आपकी नई है और आप वही लूट मार करने के लिए आ रहे हो। अगर आपको लगता है कि आप सरकार आपके साथ थी, आप एक 4G नहीं ला सके, फॉरगेट आप 370 ला पाओगे या स्टेटहुड ला पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे स्टेट के यूथ को समझ आ जानी चाहिए कि नए लोग और फ्रेश चेहरे जो है, हमें फ्रेश लीडरशिप की ज़रूरत है। वो आगे आए और वो अपने हक़ के लिए खुद लड़े, हम उनके साथ हैं। जी चलिए, आखिर में कोविड का दौर चल रहा है, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं दर्शकों से इतना ही कहना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग को जो है मेंटेन कीजिए, अपना ख्याल रखिए खुद, आप समझे। पैनिक नहीं कीजिए, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इतना बीमारी से नहीं मर रहे जितना पैनिक करने से मर रहे हैं। और साथ में व्हेन एवर यू आर मतलब मूविंग आउट ऑफ योर होम, घर से बाहर निकलें तो मेहरबानी करके मास्क लगाइए और हैंडशेक्स मत कीजिए। तो मास्क लगाने के साथ साथ फिज़िकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, इतना ही मेरा कहना चाहूँगा। जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हक इंसाफ पार्टी के फाउंडर और नेशनल प्रेसिडेंट बिलाल अहमद खान जी। जैसा कि इन्होंने कहा कि जो मरकज़ी सरकार बड़े बड़े वादे और दावे करती है, ऐसा ग्राउंड लेवल पर देखने को नहीं मिलता है। इसलिए सरकार को ग्राउंड लेवल पर आके काम करना चाहिए। जिस तरह के वो वादे करती हैं उस तरह के वादों को पूरा भी करना चाहिए। जैसे हमारे जो SRO 24 के बहनें हो गई, हमारे उनके एम्प्लॉयज़ हो गए, हमारे डेली वेजर्स हो गए, रहबरे खेल के हो गए, जो सरकारों ने इनसे वादे किए तो वो अभी तक तो पूरे नहीं हो पाए हैं। इनका भी यही कहना है और हम आए दिन जिनसे भी मिलते हैं सभी का यही है कि जो सरकार वादा करती है उस सरकार को उसको ग्राउंड लेवल पर आके पूरा करना चाहिए। ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।